नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय न्यूज चैनल जहाजपुर तहलका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहाजपुर के खजूरी से। खजूरी कस्बे में विशाल हरिबोल प्रभात फेरी एवं हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। हरिबोल प्रभात फेरी कस्बे के विभिन्न मार्गों से निकले, जिससे खजूरी कस्बा हरिबोल से गूंज उठा। इस दौरान कस्बे वासियों ने जगह जगह प्रभात फेरी मंडलों का स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। वहीं विराट हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। हिंदू सम्मेलन में भारी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री 1008 श्री मधु सुधानंद जी महाराज समलिया धाम ने अपनी ओजस्वी संबोधन में हिंदुओं को एकजुट होकर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में लव जिहाद जैसे कई जिहाद चल रहे हैं। सभी हिंदू जातियों को भुलाकर एकजुट रहें और अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दे। वहीं स्वामी बालमुकुंद आचार्य हवा महल विधायक जयपुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब भी समय है हिंदुओं को एकजुट होकर अपने देश धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना होगा। अभी भी हिंदू नहीं जागे तो बांग्लादेश जैसे हालात आने वाले समय में भारत में हो जाएंगे। इस दौरान नारायण दास जी त्यागी, कथावाचक अनीता किशोरी जी, आरएसएस विभाग प्रचारक रामधन गुजर ने भी संबोधित किया। विधायक गोपीचंद मीणा एवं प्रधान प्रतिनिधि किशोर कुमार शर्मा ने संतों का स्वागत किया। हिंदू सम्मेलन में पधारे संतों का भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विधायक गोपीचंद मीणा एवं प्रधान प्रतिनिधि किशोर कुमार शर्मा ने 101 किलो फूलों की माला से भव्य स्वागत कर संतों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान चंद्र प्रकाश पारिक, अक्षय पारिक, सत्यनारायण पारिक, बालकृष्ण पारिक, संजय पारिक, नंदलाल टाक, किशन टेलर, छोटूलाल माली, छोटूलाल तेली, सौरभ पारिक, मुकेश प्रजापत, गोविंद प्रजापत, गोविंद वैष्णव सहित अन्य कस्बे वासियों ने आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। चाहूंगा इन माताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिस प्रकार से बड़े सारे शरीर में कोई कैसी बीमारी लग जावे, लेकिन एक छोटी सी गोली लेने से उस समस्या का समाधान हो जाता है, उसी प्रकार से इस विराट हिंदू सम्मेलन में जो मूलतः आज का विषय है, जो आज की आवश्यकता है, मैं थोड़े में आप लोगों को समर्पित करूंगा। बंधु और बहनों, जैसा अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1200 साल से इस देश में लगातार आतंकवादी, आक्रमणकारी, इस देश को लूटने वाले लुटेरे बराबर इस देश पे आते रहे। इस भारत के धन को, वैभव को लूटने का बहुत प्रयास किया और अनगिनत प्राचीन धर्म स्थलों को खंडित करने का, मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया, जातियों में बांटने का प्रयास किया। लेकिन भारत की धर्म, संस्कृति, यहाँ की परंपराएं इतनी मजबूत है, ये सनातन, कि वो सनातन परंपराओं को नहीं तोड़ पाए। वो जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए, उनको ही उल्टे पांव चलना पड़ा। लेकिन भारत की ये संस्कृति, ये परंपराएं, ये मेरी माताओं बहनों ने हमेशा इसको बचाए रखा। अपने रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव और सत्संग के माध्यम से और संतों के वचनों के माध्यम से मेरी माताओं ने इसको बचाए रखा। इस देश की धर्म, संस्कृति, परंपराएं विश्व गुरु के नाम से इस देश को जाना जाता है। देश ही नहीं अपितु दुनिया में भारत का सनातन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की धर्म ध्वजा, उसको सब नतमस्तक है। इसीलिए तो समय समय पर भले वो चादर वाले हों, भले वो फादर वाले हों, ये अनगिनत प्रयास निरंतर षड्यंत्र रचते रहते हैं समाज को बांटने के लिए। आप जान रहे क्यों बांटना चाहते हैं ये? इन्होंने पहले भी ऐसे ही षड्यंत्र रचे। इन्होंने पूर्व में भी यही काम किए कि हमारा हिंदू समाज जब जब बटा है तब तब इन्होंने काटने का काम किया है। आज समय की आवश्यकता है, आप हम सबको संगठित रहना है, एक रहना है। न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। आप हम सबको परमात्मा ने, हमारे शास्त्र पुराणों ने, हमारे देवी देवताओं ने, हमारी संस्कृति परंपरा ने हम सबको समान रूप से बनाया है और समान रूप से अधिकार दिया है। ये लोग निरंतर तरह तरह के षड्यंत्र रचते हम लोगों के बीच इस प्रकार की फूट डालने के। आप हमको समझना होगा, आप और हम वो लोग हैं
जहां पर आकाश को, पाताल को, धरती को, वनस्पतियों को, जीव को, जंतु को, पशु को, पक्षी को, नदियों को, हम सबको पूजने वाले, पंच तत्व को भगवान मानने वाले लोग हैं। हम जीव जंतु पशु पक्षी में भी भगवान देखते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं तो नंदी महाराज को गुड़ भी खिलाते हैं। और तो और यहां देवादिदेव महादेव के गले में सर्प है तो उसकी भी पूजा करते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं। हम वो लोग हैं, हम जीव जंतु पशु पक्षी सबको पूजने वाले लोग हैं। आप और हमारी जिम्मेदारी है धर्म संस्कृति को बचाने की, जिसको अनगिनत प्रयासों से, संघर्ष से, बलिदान से हमारे पूर्वजों ने बचाया है। आज मां भारती की इस विशाल आराधना के लिए जो इस मेले में उपस्थित हुए मेरी माताएं, बहनें, मेरे बंधु, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप और हम सब इस समय की आवश्यकता को समझें और उसके हिसाब से आप हम लोग काम करें। हमारे पूर्वजों की प्रथा थी, हमारे पूर्वजों का नियम था कि बड़, पीपल, तुलसी, केला, आंवला, खेजड़ी, अनगिनत वृक्षों की पूजा आराधना करते थे। क्यों करते थे? कि आने वाले समय में ये वृक्ष रूपी देवता हम लोगों को ऑक्सीजन देते रहे, पर्यावरण शुद्ध होता रहे। आज क्या कर रहे हैं? आज वृक्षों को काटने का काम कर रहे हैं। मेरी निवेदन है आप लोगों से, एक व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 20 वृक्ष खर्च करता है अपने ऊपर, तो संकल्प लें आज विराट हिंदू सम्मेलन से कि एक एक व्यक्ति अपने जीवन में 21 वृक्ष कम से कम लगाएगा, कम से कम 21 वृक्ष लगाएगा। और जब तक वृक्ष पूर्णतः तैयार न हो जावे, वह बड़, पीपल, तुलसी, केला जो वृक्ष आप लगावे, जब तक वो तैयार न हो जावे तब तक उसको भगवान की आराधना की तरह, अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं उसकी तरह उस वृक्ष की सेवा भी करें। ये हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा थी कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, नहीं तो सुबह सूर्य उदय होते सूर्य की आराधना करते हैं, देवालयों में जाकर दर्शन करते हैं, भगवान का चरणामृत तुलसी लेते हैं, फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज कई जगह स्थितियां ये हो गई कि मंदिरों में मशीन से आरती बजती है और दर्शन करने वाले भी वहां नजर नहीं आते। क्या कारण है इसका? ये हम लोगों के बीच ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई कि आप लोग हमारे धर्म से, संस्कृति से हम हट जाएं। मंदिर में जाने का सबका अधिकार है, सब लोग मंदिर जाया करें, देवताओं के दर्शन किया करें, संतों का, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लिया करें और उनके दिए वचनों को अपने जीवन में उतारा करें। ये हमारी परंपराएं थी। और आजकल एक और चीज चल गई, हम लोग कुटुंब प्रबंधन की बात कर रहे हैं और यहाँ स्थितियां हो गई, हम दो और हमारा एक, हम दो हमारा बच्चा एक ही। अच्छा, ये किसने डाल दिया? अरे चच्चा के तो 4 बेगम और 36 बच्चा और सनातनी हिंदू के सिर्फ एक बच्चा। क्यों? क्योंकि ये इसलिए डाली गई, इस मैदान में विराजित हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर के आए हुए सभी हिंदू समाज के युवाओं को और सभी नगरवासियों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में मैं कब से देख रहा हूं, ऐसी भीषण गर्मी में सुबह से आप भूखे प्यासे यहां पर बैठे हुए हैं, पर मैं एक बात आपसे कह देता हूं, आज आप एक दिन के लिए मन और प्राण से यहां बैठ करके जो संकल्प लेकर के जाएंगे, ये आज से 50 साल बाद की हमारी तैयारी है कि कैसे हमें देश को बचाना है। 50 साल बाद हमें अपने देश और संस्कार धर्म को कैसे बचाना है, उसकी तैयारी आज आप और हम मिलकर के यहाँ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ मन से बैठिएगा, पूरी शक्ति से बैठिएगा, पूरे प्राण से बैठिएगा, क्योंकि ये वो धरती है जहां कभी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। ये वो धरती है जहां कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। ये वो धरती है जहां सती सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण लेकर के आई थी। ये वो धरती है जहां विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। ये वो धरती है जहां
बैठे हुए हैं। भारत का अर्थ क्या है? हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। भारत का मतलब केवल खजूरी ही नहीं, भारत का मतलब केवल राजस्थान ही नहीं, भारत का मतलब केवल ये जमीन ही नहीं। भारत में 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द है भा, दूसरे 2 शब्द है रथ। भा का मतलब होता है भास्कर सूर्य नारायण, रथ का मतलब होता है उनका रथ, उनकी गति, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पे अस्त होता है वहां तक की सारी भूमि भारत कहलाती है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप और हम सब सनातनी हैं। सनातन धर्म महान क्यों है? हम सब सनातनी क्यों हैं? सनातन का अर्थ केवल इतना ही होता है